हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू क्यूरियस शरीफ द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। तो सबसे पहले बात करते हैं एएफसी की ओर से भाई लेटेस्ट क्लब कंपटीशन रैंकिंग एंड नेक्स्ट सीजन्स के लिए भाई स्लॉट एलोकेशन का अनाउंसमेंट ऑफिशियली हो चुका है। इस सीजन के खत्म होने के बाद इंडिया की जो ओवरऑल एएफसी में क्लब कंपटीशन रैंकिंग है वो है 18th पोजीशन पूरे एशिया में। एंड उसमें भी हम सबको पता है कि उन्होंने उसको दो जोन में डिवाइड किया है, ईस्ट जोन एंड वेस्ट जोन। तो वेस्ट जोन में हमारी रैंकिंग है 10th पोजीशन, जो कि इस सीजन के स्टार्ट होने से पहले थी 9th पोजीशन। बट हम एक प्लेस यहाँ पे नीचे जा चुके हैं बिकॉज ऑफ दी पुअर परफॉर्मेंस फ्रॉम आवर क्लब्स इन एएफसी कंपटीशन दिस सीजन। एंड अगर हम स्लॉट एलोकेशन की बात करें तो ये जो नेक्स्ट सीजन है 25-26 उसमें हमें कोई उतना नुकसान नहीं हुआ है। जो हमें एक डायरेक्ट ACL 2 का ग्रुप स्टेज का स्पॉट मिल रहा था वो मिल गया है, जो कि मोहन बगान को मिला है। एंड दूसरा एक आपको ACL 2 का प्ले ऑफ का स्पॉट मिलता था, वो भी यहाँ पे इस सीजन नेक्स्ट सीजन के लिए यहाँ पे बरकरार है। तो वहाँ पे FC गोवा को वो मिला है, तो वो प्ले ऑफ खेलेंगे। एंड अगर वो जीत जाएंगे तो ACL 2 के ग्रुप स्टेज में जाएंगे। अगर हार जाएंगे देन अगेन जस्ट लाइक लास्ट ईयर जैसे ईस्ट बंगाल चैलेंज लीग खेली थी वैसे वो भी फिर चैलेंज लीग खेलेंगे। तो 25-26 के लिए इंडिया के लिए कोई दिक्कत नहीं है। उसके नेक्स्ट ईयर के लिए भी 26-27 के लिए भी कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ पे भी जो स्लॉट एलोकेशन है वो सेम रहेगा। लेकिन अभी ये जो 25-26 वाला सीजन है जो आने वाला है उसमें अगर हमारे क्लबों ने अच्छा नहीं किया तो हमारे से जो नीचे वेस्ट रीजन में है वो है तुर्कमेनिस्तान, जिनके भाई 24.2 पॉइंट्स हैं एंड हमारे हैं 25 पॉइंट्स। तो सिर्फ 0.8 का डिफरेंस है। एंड अगर अरकादाग और वो सब अच्छा करते हैं हमारे क्लबों से जिन्होंने अभी रिसेंटली चैलेंज लीग भी जीता, देन हमको वो टेक ओवर कर जाएंगे 25-26 सीजन में। एंड देन हमें जो 27-28 वाला सीजन होगा उसमें हमें जो स्लॉट एलोकेशन होगा वो यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि कम हो जाएगा। सो इंडियन क्लब्स नीड्स टू डू वेल इन दी AFC कंपटीशन। ये भाई यहाँ पे हमारे क्लबों को अच्छा करना पड़ेगा ताकि हमारी जो रैंकिंग है वो और ज़्यादा बढ़ेगी। एंड कई सारे लोग पूछते हैं कि भाई इंडिया को ACL एलिट स्पॉट कब मिलेगा। तो भाई ये जो रैंकिंग आई है ना, इसमें जैसे इंडिया अभी 10th पोजीशन पे है वेस्ट रीजन में, उनमें उनको टॉप 6 में आना पड़ेगा। 6th पोजीशन वाली जो वेस्ट रीजन की टीम होती है उनको भाई एलिट का स्पॉट मिलता है। तो इंडिया को अभी तो एक प्लेस हम नीचे चले गए हैं, 9th to 10th चले गए हैं। वहां से हमें ऊपर जाना है और 6th पोजीशन तक पहुंचना है अगर हमें ACL एलिट में खेलना है। तो उसके साथ ही यहाँ पे एज पर दी फुटी रैंकिंग जो 24-25 सीजन है उसमें कौन से क्लब ने कितना पैसा कमाया, कितना AFC की ओर से वो हुआ, तो उसमें भाई ईस्ट बंगाल ने इस सीजन ऑलमोस्ट 1.82 करोड़ यहाँ पे उनको मिले हैं ओवरऑल। सारे यहाँ पे जो जितने भी मैचेस खेले उनके बोनस के तौर पे एंड जो भी उनका खर्चा बर्चा वो उन सबको निकाल के 1.82 करोड़, दैट्स अ गुड अमाउंट। मोहन बगान के लिए कोई था नहीं अमाउंट बिकॉज उन्होंने तो भाई मैचेस खेले ही नहीं। सो वो भी एक यहाँ पे भी आपको एक अच्छा रिवॉर्ड मिलता है अगर आप अच्छा यू कैन से कि AFC कंपटीशन में करते हैं तो। एंड आप देखिए कि जो ACL एलिट के विनर है अल अहली, उनको भाई 108 करोड़ रुपए उनको मिले हैं एज ए प्राइज मनी। सो वो भाई सारे बेनिफिट्स है अगर आपके क्लब्स वहाँ पे अच्छा करेंगे। सो ये सारे रिवॉर्ड्स मिलते हैं। देखते हैं 25-26 सीजन में हमारे क्लब्स किस तरह से परफॉर्मेंस देते हैं। लेट मी नो गाइस, आपके क्या थॉट्स है, आपके क्या ओपिनियन है, बता दीजिएगा कमेंट्स में। नेक्स्ट उसके बाद बात करनी है इंडियन टीम के भाई ट्रेनिंग से 2-3 इंपॉर्टेंट अपडेट्स आ रही है। सबसे पहले तो भाई मनोलो मार्केस ने यहाँ पे इंटरव्यू दिया है जिसमें उन्होंने अपकमिंग जो दोनों मैचेस है थाईलैंड एंड हांगकांग वाले उनकी इंपॉर्टेंस बताई है। तो उन्होंने बोला कि जो पिछले कुछ हमने मैचेस खेले हैं उसमें डेफिनेटली हर एक यू कैन से कि फीफा विंडो में हमने इंप्रूवमेंट दिखाई है, सिवाय की जो लास्ट वाली मार्च वाली विंडो थी कि जहाँ पे हमारी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं थी। बट वी आर गोना डेफिनेटली इम्प्रूव। एंड दूसरा उन्होंने बोला कि हांगकांग के भी मैंने मैच देखा सिंगापुर के सामने, तो इट वाज इक्वली मैच। एंड ये ग्रुप भाई जो है एशियन कप क्वालिफायर्स का, उन्होंने बोला कि भाई मैंने बांग्लादेश के कोच के साथ बिफोर द मैच बातचीत की थी, तो उन्होंने बोला कि भाई इस ग्रुप में कोई भी किसी को हरा सकता है। एंड इवेंचुअली आप देखिए फर्स्ट मैच डे के बाद वही हुआ कि सिंगापुर हांगकांग का भी ड्रॉ हुआ, इंडिया वर्सेस बांग्लादेश का भी ड्रॉ हुआ। तो अभी सारे टीम्स यहाँ पे 1-1 ड्रॉ पे है। तो मनोलो मार्केस का कहना है कि अब यहाँ पे 6 में से 5 मैचेस बचे हैं एंड वी हैव टू गो फॉर इट। एंड हमें कैसे भी करके हांगकांग के सामने अवे में जाके रिजल्ट ग्राइंड करना पड़ेगा। थाईलैंड के बारे में उन्होंने बोला कि मैंने थाईलैंड वर्सेस श्रीलंका का भी मैच देखा जो कि 1-0 से ही
थाईलैंड जीत पाया था, बट श्रीलंका भाई वहाँ पे ऑलमोस्ट सारे ओसीआई प्लेयरों के साथ, ओरिजिन प्लेयरों के साथ खेल रहा था, एंड एकमात्र आई थिंक उनके गोलकीपर नहीं थे, तो इसलिए भाई श्रीलंका उतना टफ चैलेंज थाईलैंड को दे पाई। बट ओवरऑल मनोलो मार्केस का मानना है कि ये दोनों टीमें हमारे लिए अच्छी प्रिपरेशन या फिर अच्छा कंपटीशन है, एंड वी विल गेट यू कैन से ट्राई टू विन दिस मैचेस। यंगस्टर के बारे में जो फर्स्ट टाइम कॉल अप आया है उसमें उन्होंने बोला कि भाई सोहेल भट्ट की हमने मूवमेंट देखी बॉक्स के अंदर सुपर कप में, ही इज बीन इंप्रेसिव, सो ही कैन बी यूजफुल फॉर अस। फिर निखिल प्रभु के बारे में बोला कि ही इज नेचुरली सेंटर बैक, बट जिस तरह से उन्होंने डिफेंसिव मिडफील्डर थ्रू आउट द टूर्नामेंट खेला है, उनकी जो एरियल ड्यूल्स विन करने की एबिलिटी और वो सारी चीज़ें हैं, सो ही हैज़ यू कैन से कि ब्राइट फ्यूचर। एंड ऋतिक तिवारी के बारे में भी उन्होंने बोला कि उनको तो भाई मेरे अंडर ट्रेन होते हुए दिखा है, ही विल डेफिनेटली बिकम ए वन ऑफ द बेस्ट कीपर इन इंडिया इन अपकमिंग टाइम। सो यंगस्टर से भी काफ़ी उनकी उम्मीद है, लेट्स सी किस तरह से टीम्स यहाँ पे सेटअप होती है। दूसरे यहाँ पे जो इस सीज़न के यहाँ पे वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द एएफएफ एंड एएफएफ बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर के विनर सुभाशिष बोस ने भी यहाँ पे कैसे की टीम के बारे में बोला कि भाई एवरी प्लेयर नीड्स टू बी ऑन द सेम पेज, तब जाके हम कुछ अच्छा कर सकते हैं। उनका यहाँ पे मानना है कि भाई प्लेयरों की जो मेंटालिटी है या फिर प्लेयरों का जो ओवरऑल यू कैन से कि माइंडसेट है वो भाई सेम पेज पे होना चाहिए, देन वी एज अ टीम यू कैन से कि कुछ यहाँ पे बेटर compete कर सकते हैं। एंड उन्होंने बोला कि फिर हम जो कोच की इंस्ट्रक्शन है और सारी चीज़ें हैं उसको बेटर तरीके से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सो आई थिंक वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि एक टीम बॉन्डिंग होना, और एक एज अ टीम आप परफॉर्मेंस देते हो तो और ज़्यादा भाई आपके चांसेस है कि आप मैच में compete कर पाएंगे। तीसरी चीज़ जो ट्रेनिंग कैंप से निकल के आ रही है वो है भाई हमारे जो प्रेसिडेंट चाचा है कल्याण, वो भाई यहाँ पे टीम को विजिट किए थे, जो सेंटर ऑफ एक्सेलेंस है कोलकाता में वहाँ पे कि जहाँ पे टीम ट्रेन कर रही है, तो उन्होंने भाई टीम को विजिट किया, टीम को आई थिंक 2-3 मोटिवेशनल बातें और वो सारी चीज़ें बोली होगी, सो अच्छी बात है। एंड उसके साथ ही हमारे जो टीम डायरेक्टर है यहाँ पे सुब्रत पोल वो भी वहाँ पे थे। सो ये सारी चीज़ें अभी ट्रेनिंग्स में हुई है, लेट्स सी कितना स्ट्रॉन्ग टीम प्रिपेयर करती है फॉर दिस 2 मैचेस एंड कितनी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस देती है, दैट विल डिसाइड कपल ऑफ एंड यू कैन से लॉट ऑफ थिंग्स फॉर सम ऑफ दिस प्लेयर्स, कोच एंड ऑब्वियसली फॉर कल्याण चौबे ऑल्सो। व्हाट डू यू थिंक? लेट मी नो इन दी कॉमेंट सेक्शन। नेक्स्ट उसके बाद बात करनी है इंडिया अंडर 23 के बारे में। तो एस वी ऑल नो कि भाई यहाँ पे कोच एंड टीम अनाउंस हो चुके हैं, एंड एएफएफ ने भी अब ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दिया है 2 फ्रेंडलीज के का यहाँ पे अगेंस्ट तजाकिस्तान एंड किर्गिस्तान ऑन 18 एंड 21। बट उसी के साथ एएफएफ ने जो इंडिया अंडर 23 है उसका पूरा नेक्स्ट 1 ईयर का या फिर एशियन गेम 2026 जो कि सितंबर 2026 में होने वाले हैं तब तक का उन्होंने प्लान रिवील किया है। तो जैसे मैंने 2-3 दिन पहले जब ये खबर आई कि भाई एएफएफ अब प्लान कर रहा है कि भाई हर एक फीफा विंडो में वो अंडर 23 को मैचेस देगा, तो उस टाइम पे भी मैंने बोला था कि क्यों वो लोग ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको भी पता है कि नेक्स्ट ईयर अगर एशियन गेम्स में पार्टिसिपेशन लेना है तो भाई गवर्नमेंट तभी अलाउ करेगी अगर आपके पास कुछ बेस होगा कि भाई हाँ हमारी टीम एक साल से प्रिपेयर कर रही है, मैचेस खेल रही है, तो हमें जाने दीजिए। क्योंकि यहाँ पे फुटबॉल में हम एशिया में टॉप 10 में तो है नहीं, और गवर्नमेंट एस वी ऑल नो कि लास्ट टाइम भी एक क्राइटेरिया रखा था कि भाई जो भी स्पोर्ट एशिया में टॉप 10 में है उन्हीं को हम एशियन गेम्स में भेजेंगे। तो आई थिंक इसीलिए आप देखिए कि कल एएफएफ ने भी बताया कि उन्होंने स्पोर्ट मिनिस्ट्री के साथ बातचीत करके यहाँ पे जो ये इंडिया अंडर 23 है उसको और ज़्यादा मैचेस देने का प्लान किया है। एंड आगे आने वाले जितने भी फीफा विंडो है, ये जून में 2 मैचेस होंगे, सितंबर में क्वालिफायर से अंडर 23 के यहाँ पे एशियन कप के, देन अक्टूबर नवंबर नेक्स्ट ईयर मार्च जून, इन सब में भाई अंडर 23 भी मैचेस यहाँ पे खेलेगी। सो दैट्स द गुड पार्ट, चाहे भले ही उन्होंने उनके प्रेशर में आके किया हो, वट एवर वे में किया हो, बट ये अच्छी बात है। एंड दूसरा एक यहाँ पे एएफएफ सडनली आपको कुछ अच्छा करती हुई दिख रही है, इसका वन ऑफ दी मेन रीज़न है कि भाई जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आएगा तो भाई इलेक्शन भी होने वाले हैं, एंड ये जो करंट रिजीम है कल्याण चौबे वाला, उनको भी भाई फेस सेव करने के लिए या फिर अपने आप को कुछ दिखाने के लिए कि यहाँ पे फुटबॉल में कुछ किया है, तो वो यहाँ पे यू कैन से की कोशिश कर रहे हैं कि भाई जो उन्होंने पिछले 2 साल में मिसमैनेजमेंट किया उसमें से कुछ चीज़ अब अच्छी कर ले। सो जो भी रीज़न हो, बट आई थिंक इट्स गुड फॉर इंडिया अंडर 23 टीम। एंड जो हमारे नए अपोनेंट कोच है या फिर पहले से थे, लास्ट ईयर भी थे, नौशाद मूसा, उन्होंने बोला कि लास्ट ईयर जो हमने स्टार्ट किया था उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। वी विल ऑल्सो फोकस ऑन दी प्लेयर डेवलपमेंट। ऐसा नहीं होगा सिर्फ कि भाई मैच जीतने पर ही फोकस है, बिकॉज ये भी आपके अंडर 23 का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो
उन्होंने बोला कि जो 2 मैचेस है अगेंस्ट तजाकिस्तान एंड किर्गिस्तान, उसमें हम यहाँ पे प्लेयरों को एसेस करेंगे एंड उसके अकॉर्डिंग आगे की जो हमारी प्लानिंग है वो चलेंगी। सो लेट होप सो अंडर 23 भी एक यहाँ पे ज़बरदस्त यू कैन से की टीम बन के उभरे। दैट्स आवर एक्सपेक्टेशन। आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट उसके बाद बात करते हैं भाई ट्रांसफर्स में कुछ हलचल हुई है। तो सबसे पहली हलचल तो भाई यहाँ पे हॉर्मी पाम के रिगार्डिंग एक इंटरेस्टिंग र्यूमर आ रहा है कि भाई बेंगलुरु एफसी उसमें इंटरेस्टेड है। एंड एक बात तो क्लियर है कि भाई केरला ब्लास्टर ने उनको भाई यहाँ पे बेचने का मन बना लिया है। वो मतलब ट्रांसफर मार्केट में है, 100% वो सेल करना चाहते हैं। एंड देयर आर कपल ऑफ क्लब्स की जिन्होंने इंटरेस्ट दिखाया था एंड वन ऑफ देम इज बेंगलुरु एफसी बिकॉज दे आर ऑल्सो यू कैन से कि विथआउट फॉरेन सेंटर बैक है। सो आई डोंट नो कि भाई वो वाई दे आर गोइंग फॉर इंडियन सेंटर बैक, बट एक यहाँ पे इंटरेस्ट उनकी ओर से दिखा है। एंड हॉर्मी पाम जो एक्सपेक्टेशन उनकी थी उस हिसाब की परफॉर्मेंस वो केरला ब्लास्टर में नहीं दे पाए हैं। लेट्स सी अगर वो क्लब चेंज करते हैं तो उनका जो भाई यहाँ पे फॉर्म है वो भी वापस करें, ऐसी हमारी उम्मीद है। दूसरा अपडेट आ रहा है भाई ईस्ट बंगाल के रिगार्डिंग। तो ईस्ट बंगाल में भाई जो उनका टारगेट है यहाँ पे मिडफील्ड में वो है मिगेल फरेरा, जो कि वसुंधरा किंग्स के लिए खेल रहे थे। तो कल मिगेल फरेरा ने ऑफिशियली सोशल मीडिया पे भाई वसुंधरा किंग्स को टाटा बाय बाय बोल दिया है। एंड दैट इंडिकेट्स कि भाई वो जो ईस्ट बंगाल के साथ साइनिंग है वो ऑलमोस्ट आप बोल सकते कि ऑन दी वर्च टू कंप्लीट पहुंच चुकी है। एंड तभी उन्होंने वहां पे वसुंधरा किंग्स को टाटा बाय बाय बोला है। सो आई थिंक वो भी बहुत जल्द वो सिक्योर कर लेंगे। मोहम्मद राशिद की साइनिंग ऑलरेडी सिक्योर कर ली है। फॉरेन सेंटर बैक जो वो देख रहे थे इवान विल्डमिच जो सर्बियन थे, उनके साथ भी डील फॉलो हो चुके हैं, तो वो अब उनके टारगेट नहीं है। उसकी जगह पे कोई और फॉरेन सेंटर बैक के लिए वो जाएंगे। सो एज पर दी अर्लियर रिपोर्ट्स की भाई टोटल 4 फॉरेनर्स वो साइन करने वाले हैं। तो उसमें से एक तो यहाँ पे मोहम्मद राशिद, दूसरा मिगेल फरेरा, एक फॉरेन सेंटर बैक, एंड फोर्थ साइनिंग कौन होती है वो देखना भी काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाएगा। मोहन बगान की अगर हम बात करें तो उसमें भाई मेहताब सिंह की डील में वो काफ़ी ज़्यादा क्लोज या फिर ऑलमोस्ट डन करने के यहाँ पे कगार पे पहुंच चुके हैं। एंड देयर इज़ ए यू कैन से कि हेफ्टी ट्रांसफ़र फी इन्वॉल्व इन दिस होल डील, तभी मुंबई सिटी ने एग्री किया है। सो मेहताब सिंह जैसे मैंने कल या परसों बोला था कि चांसेस है कि वो ऑलमोस्ट यहाँ पे नेक्स्ट सीजन आपको मोहन बगान में खेलते हुए दिखेंगे, जो कि अभी एट द मोमेंट दिख रहा है। दूसरा अगर फॉरेनर्स की बात करें तो रॉबसन रोबिनो की डील में भी वो अच्छी प्रोग्रेस कर रहे हैं, बट उसके साथ एक और वो प्लेयर टारगेट कर रहे हैं। एंड वो कौन होगा वो इंटरेस्टिंग होगा। बताया जा रहा है कि मिडफील्डर्स है, बट नाम अभी तक निकल के नहीं आया। दूसरी साइड नुनो रेस का जो फ्यूचर है वो अब मोहन बगान में अनसर्टेन लग रहा है, क्योंकि अगर वो फॉरेनर आएंगे देन देयर इज ए यू कैन से कि वेरी हाई चांस कि नुनो रेस नहीं रुकेंगे, बिकॉज आप आई थिंक मोहन बगान इज गोना गो विथ 7 फॉरेनर्स। सो लेट्स सी किस तरह से चीज़ें आगे मूव फॉरवर्ड होती है। लास्ट में बात करते हैं भाई वियतनाम का वन ऑफ द टॉप क्लब यहाँ पे जो है निन बिन एफसी। उन्होंने भाई एफसी बार्सिलोना एंड कतार के साथ यहाँ पे जॉइंट एक पार्टनरशिप करके वियतनाम में एकेडमी खोलने जा रहे हैं, जो कि AFC 3 स्टार एकेडमी होगा एंड एशिया की वन ऑफ द बिगेस्ट एकेडमी होगी, जिसमें भाई 20+ फुटबॉल पिचेस होंगी। एंड जैसे कतार की जो टॉप एकेडमी है एस्पायर एकेडमी की, जो भी भाई इतना एक लार्ज स्केल पे एंड वर्ल्ड क्लास एकेडमी है, उसी के तौर पे वो यहाँ पे बनाने जा रहे हैं वियतनाम में मोर देन 60 एकड़ लैंड में। तो आप सोचिए कि भाई कितना बड़ा उनका ये प्रोजेक्ट है। एंड कतार एज वी ऑल नो की एस्पायर एकेडमी उन्होंने बनाई है, तो उनसे वो सपोर्ट लेंगे। उसके अलावा FC बार्सिलोना एज वी ऑल नो की दे हैव वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट एकेडमी ला मासिया, तो उनका भी उनको सपोर्ट मिलने वाला है। सो दैट्स अ ग्रेट फॉर वियतनाम टू हैव सच अ you can say कि world class academy in their country, and India also needed this kind of academy to be honest। जो हमारी FIFA टैलेंट एकेडमी है वो तो सही है, बट सच में भाई हमें इस तरह की एकेडमीज चाहिए। सो वियतनाम इज डूइंग इट एट द मोमेंट। लेट होप सो फ्यूचर में इंडिया में भी दिख जाए। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस रिगार्डिंग टुडेज इंडियन फुटबॉल न्यूज़। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब क्यूरियसरी। जय हिंद, जय भारत।